नमस्कार। जब हम किसी गांव के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद हरे भरे खेत, शांत माहौल और एक सादा सा जीवन। लेकिन जानते हैं, उस सादगी के पीछे एक बहुत ही उलझी हुई आर्थिक दुनिया छिपी होती है। और आज हम उसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि ग्रामीण इलाकों में लाखों लोग आखिर अपना गुजारा करते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए भारत के लाखों गांवों में से एक गांव तमिलनाडु के कलपट्टू की कहानी में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस गांव के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोगों का रोजमर्रा का जीवन कैसा है और वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं। पहली नज़र में कलपट्टू एक आम सा गांव लगता है। समुद्र तट के पास छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ, जहां धान की खेती मुख्य काम है। लेकिन असल में ये गांव अलग अलग तरह के काम और हुनर का एक जीता जागता केंद्र है। हाँ, ये सही है कि खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पर गांव सिर्फ खेती से नहीं चलता। यहाँ लोहार हैं, बुनकर हैं, दर्जी हैं, टीचर और नर्स भी हैं। साइकिल ठीक करने वालों से लेकर दुकानदार और व्यापारी तक हर कोई इस गांव की आर्थिक गाड़ी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि एक ही गांव में एक ही जमीन पर रहने के बावजूद लोगों की किस्मत और जिंदगी कितनी अलग अलग हो सकती है। इस बात को समझने के लिए चलिए 3 लोगों की कहानियों को जानते हैं। सबसे पहले मिलिए तुलसी से। तुलसी के पास अपनी कोई जमीन नहीं है, इसलिए वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी करती हैं। और जैसा वो खुद बता रही हैं, घंटों तक पानी में झुककर काम करना बहुत दर्दनाक होता है। और इस मेहनत के बदले उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ 40 रुपए एक दिन का। सोचिए, उनकी कमाई पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है। साल में कुछ ही महीने निराई और कटाई के समय काम मिलता है। और जब अचानक कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है, जैसे बच्चे का बीमार पड़ना, तो परिवार को अपनी गाय तक बेचनी पड़ जाती है, जो शायद उनकी इकलौती जमापूंजी थी। अब मिलते हैं सैकर से। सैकर के पास अपनी जमीन तो है, पर सिर्फ 2 एकड़। और इतनी छोटी सी जमीन पर खेती करना भी अपने आप में एक अलग ही संघर्ष है। उनकी 2 एकड़ जमीन की पैदावार से परिवार का गुजारा मुश्किल से 8 महीने ही चल पाता है। बाकी के 4 महीने के लिए उन्हें एक चावल मिल में काम करना पड़ता है। और जैसा वो बता रहे हैं, बीज और खाद के लिए व्यापारी से उधार लेने का मतलब है अपनी ही फसल को बाजार से कम दाम पर बेचने की मजबूरी। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। और फिर हैं रामलिंगम, गांव के सबसे बड़े जमींदार। उनके पास 20 एकड़ धान के खेत हैं, अपनी चावल की मिल है और बीज खाद की दुकान भी है। ये वही रामलिंगम हैं जिनके खेत पर तुलसी काम करती हैं और जिनसे सेकर जैसे छोटे किसान कर्ज लेने पर मजबूर हैं। देखिए कैसे इन तीनों की दुनिया एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये टेबल इन तीनों की जिंदगियों के फर्क को आईने की तरह साफ कर देता है। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है तुलसी, जिसके पास कोई जमीन नहीं। बीच में है सैकर, जिसके पास बस 2 एकड़ जमीन है। और फिर है रामलिंगम, 20 एकड़ का मालिक। जहां तुलसी अपनी मेहनत बेचती है, वहीं रामलिंगम दूसरों की मेहनत से कमाता है। यह सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि ताकत और मौकों का भी फर्क है। इन तीनों कहानियों में एक धागा है जो सबको जोड़ता है, और वो है कर्ज का जाल। और ये एक ऐसी हकीकत है जो सिर्फ कलपट्टू गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में फैली हुई है। कर्ज में फंसने का मतलब सिर्फ पैसे उधार लेना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसे दलदल में फंस जाना जहां इंसान चाहे जितनी भी कमाई कर ले, वो उस कर्ज को कभी चुका ही नहीं पाता। तो ये कर्ज का चक्रव्यूह काम कैसे करता है? देखिए, सब एक छोटी सी जरूरत से शुरू होता है। किसान बीज और खाद के लिए उधार लेता है। फिर खराब मौसम या कीड़ों की वजह से अगर फसल बर्बाद हो गई तो वो कर्ज चुका नहीं पाता। जिंदा रहने के लिए उसे और उधार लेना पड़ता है, और देखते ही देखते ये कर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चुनौतियां सिर्फ धान के खेतों तक ही सीमित नहीं है। कलपट्टू से बहुत दूर भारत के अलग अलग कोनों में भी ग्रामीण जीवन कुछ इसी तरह की आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। चाहे नागालैंड की पहाड़ियों में सीढ़ीदार खेती करने वाले किसान हों या फिर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वाले मछुआरे, हर किसी की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन आर्थिक दबाव लगभग एक जैसा ही है। ये है अरुणा, एक मछुआरिन। उनका परिवार मानसून के उन महीनों में जब समुद्र में नहीं जा सकते, एक व्यापारी से उधार लेकर गुजारा करता है, और इसका नतीजे बाद में उन्हें अपनी पकड़ी हुई मछलियां उसी व्यापारी को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ठीक सेकर की तरह। तुलसी, शेखर और अरुणा, इनकी कहानियां अकेली नहीं हैं।
जब हम इन एक-एक कहानी से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी और ज्यादा परेशान करने वाली राष्ट्रीय तस्वीर सामने आती है। ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। भारत के 80% किसान शेखर जैसे छोटे किसान हैं, जिनके पास गुजारे लायक जमीन भी मुश्किल से है। और वहीं रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की संख्या सिर्फ 20% है, लेकिन देश की ज्यादातर जमीन उन्हीं के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के ग्रामीण इलाकों में हर 5 परिवारों में से 2 परिवार तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं, और उनमें से ज्यादातर के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। तो इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? जड़ है स्थिर काम का न मिलना। ज्यादातर छोटे किसानों, मजदूरों और मछुआरों को साल भर काम नहीं मिल पाता, और यही वजह है जो लाखों लोगों को अनिश्चितता और कर्ज के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में धकेल देती है। तो हम आकर रुकते हैं तुलसी और रामलिंगम की दुनिया के बीच की इस गहरी खाई पर। यह है असमानता, इनइक्वालिटी। सवाल ये उठता है, क्या ये स्थिति उचित है, और क्या इस हकीकत को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।